विक्रांत की आवाज कमरे की हर टूटी हुई ईंट से टकराकर गूंज उठी। मैं हरदयाल सिंह हूं। मैं 150 साल से इस दरवाजे की रखवाली कर रहा हूं। प्रांजल की धड़कनें थम गईं। झूठ! हरदयाल सिंह तो 150 साल पहले मर चुके थे। तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी लालिमा थी, धीरे धीरे हंसा। सही कहा बेटा, मैं हरदयाल सिंह नहीं हूं, मैं विक्रांत हूं, उसके वंश का अंतिम वारिस। और ये जंजीर, ये मेरी ड्यूटी है। विक्रांत ने फुसफुसाते हुए सच बताया। हरदयाल सिंह ने मरने से पहले अपने बेटे को चेतावनी दी थी, नीली परछाई को कभी आजाद मत करना। वो परछाई आरुषि नहीं थी, बल्कि एक एंशिएंट एंटिटी थी जो सदियों से एक नीलम पत्थर में कैद थी। आरुषि ने बचपन में उस पत्थर को निगल लिया था और तभी से उसकी आत्मा पर उस इकाई का कब्जा हो गया था। अगर ये नीली परछाई इस दरवाजे से बाहर निकल गई तो ये सिर्फ लोगों को नहीं मारेगी, ये उनकी खुशियां और उनकी यादें भी छीन लेगी। प्रांजल ने कांपते स्वर में कहा, तो फिर तुम यहां खुदाई क्यों कर रहे हो? मैंने अभी अभी उस छेद में नीली परछाई की आंख देखी है। विक्रांत ने स्वीकार किया, हां, मैंने खुदाई की है, क्योंकि अब मैं इस श्राप से तंग आ चुका हूं। 150 साल से उसके परिवार ने अंधेरे में रहकर इसकी रखवाली की थी, लेकिन अब विक्रांत विश्वासघात करने जा रहा था। उसने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ लिया था और अब वो उस परछाई की शक्ति खुद अपने वश में करना चाहता था। तुम पागल हो गए हो? पागल नहीं, मैं आजाद होने जा रहा हूं। और अब जब तुमने ये रहस्य जान लिया है, तुम्हें भी यहीं दफन होना होगा। विक्रांत ने प्रांजल पर हमला किया। प्रांजल फुर्ती से उछला, टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और लुढ़कती हुई नीले दरवाजे की ओर चली गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। प्रांजल को केवल सुनाई दे रहा था विक्रांत की भारी सांसें और जंजीर के घिसटने की आवाज। वो जान बचाने के लिए पीछे हटता गया। अचानक उसकी उंगली किसी फटी हुई किताब से टकराई। वो हरदयाल सिंह की डायरी का आखिरी फटा हुआ पन्ना था। प्रांजल कांपते हाथों से उसे टटोलने लगा। अंधेरे में भी उसकी आंखें एक वाक्य पर टिक गईं। चांदी की परत उस शक्ति को रोकती है, पर उसे नष्ट करने का एकमात्र उपाय है पूरब के उगते सूरज की पहली किरण सीधे परछाई पर पड़नी चाहिए। तभी आरुषि की आत्मा आजाद होगी। प्रांजल का दिमाग बिजली की तरह कौंधा। दरवाजा सील था, सूरज की किरण अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन छेद! विक्रांत पास आता जा रहा था। उसकी आंखों की लालिमा और भी गहरी हो रही थी। प्रांजल ने पूरी ताकत लगाई। उस छोटे छेद के पास रखा लोहे का टुकड़ा उठाया और पूरे जोश से दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया। धम धम। विक्रांत चीखा, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ! लेकिन प्रांजल नहीं रुका। वो बार बार उसी जगह वार करता रहा। अचानक ईंटें और सीमेंट टूटने लगे। छेद अब दरार में बदल गया, इतना बड़ा कि एक पतली खिड़की जैसा। अंदर से नीली रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई, जैसे नीली परछाई आजादी महसूस कर रही हो। हवेली की दीवारें कांप उठीं। विक्रांत पागलपन में चिल्लाया, तुमने क्या किया? और झपटा प्रांजल की। प्रांजल टूटी हुई सीढ़ियों से कूदकर बाहर भागा। उसने पीछे देखा। चांदी के दरवाजे से नीली रोशनी की लंबवत धार हवेली में फैल रही थी। ये केवल रोशनी नहीं थी, ये उदासी, डर और निराशा की ठंडी लहर थी जो हवा में घुल रही थी। विक्रांत वहीं खड़ा था, उसके चेहरे पर पागलपन की चमक और उसकी आंखों में भयानक शक्ति का नशा। अब मैं अजय हूं। प्रांजल ने आसमान की ओर देखा। पूरब से हल्की सुनहरी लालिमा फैल रही थी। उसने गहरी सांस ली।
अगर तुम इसे वश में कर सकते हो तो मैं इसे नष्ट कर सकता हूं। अब बस 5 मिनट बाकी थे। सूरज की पहली किरण पेड़ों के पीछे से निकलने ही वाली थी। विक्रांत हवेली की टूटी छत पर चढ़ गया। वो अपनी जंजीर घुमा रहा था और पागलपन से हंस रहा था। और फिर सूरज की पहली किरण, एक तेज सुनहरी धार, टूटे हुए हिस्से से सीधे दरार में गई और टकराई नीली परछाई पर। ठश! एक भयानक चीख उठी, न आरुषि की न विक्रांत की, बल्कि उस एंशिएंट एंटिटी की। वो नीली रोशनी दूधियां सफेद हुई और अगले ही पल धुएं की तरह गायब हो गई। विक्रांत छत पर चीखा। उसके शरीर से शक्ति निकल गई। वो कमजोर, बूढ़ा, साधारण आदमी बनकर नीचे गिर पड़ा। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर एक हल्की, प्यारी हवा बही। आरुषि की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। प्रांजल ने विक्रांत को पुलिस के हवाले कर दिया। रहस्य का खुलासा हुआ। हवेली को सील कर दिया गया। लेकिन प्रांजल जानता था, अब वो बस एक खंडहर थी, कोई जेल नहीं। वो इतिहासकार बना और दुनिया को इस श्राप से बचा लिया। उसने उस रात केवल एक आत्मा को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को उदासी और अंधेरे से आजादी दिलाई। और तभी कहानी